बुल वर्सेस बेयर बन रहा है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। पहले तो टीवीएस मोटर के नंबर्स लेकर आइए, ठीक है ना, नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों मैं इसमें बुल वर्सेस बेयर आज प्ले कर रहा हूँ टीवीएस मोटर में। नंबर्स देखिए आप, टीवीएस मोटर के नंबर्स अच्छे हैं। 8147 करोड़ का आपका सेल था, पोल था आपका 8184 करोड़ का, ठीक है, पोल से हल्का सा कम, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो पोल से हल्का सा ज़्यादा, 537 करोड़ वर्सेस 520 करोड़। इसका क्या रीज़न रहा? जो एबिडा है वो एबिडा स्लाइटली हायर है पोल से, और एबिडा मार्जिन जो है वो काफ़ी हाई है पोल से, 11.1% वर्सेस 10.2%। अब इसमें इशू क्या है? अब इसमें इशू ये, एक बार टीवीएस मोटर का स्टॉक दिखाइए मुझे ज़रा, और उसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए, कल ऑलरेडी डे हाई पर बंद हुआ ये स्टॉक 1608 पर, 1% ऊपर था, और ऑटो पैक में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा ये। 12 महीने का चार्ट देखिए इसका आप, और ये एकदम बड़ी रैली। और एक बार इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट और दिखा दीजिए। 12 महीने में 40% की इसमें रैली हुई है। 52 वीक हाई और लो की और एक प्लेट लगा दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक की जो मूव है वो कहाँ पर रहे हैं। 1617 का 52 वीक हाई है, जो पिछले हफ्ते ही लगाता है, पिछले से पिछले हफ्ते ही। तो टेक्निकली स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वीकनेस है स्टॉक में, स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अब आप आइए वो जो बुल वर्सेस बेयर की मैं आर्ग्यूमेंट लेकर चल रहा हूँ। पहले आते हैं बुल आर्ग्यूमेंट पर, और बुल आर्ग्यूमेंट में टारगेट है आपका 2-2000 तक के। यूबीएस का देखिए आप, यूबीएस ने FY23 से FY26 में 25% की एबिटा ग्रोथ की बात की है, 1900 का टारगेट दिया है यूबीएस ने, और जेफरीज ने टारगेट दिया 2000 का। तो यूबीएस कह रहा है कि जो मार्जिन बढ़ा है 11% के पार, और बाकी कंपनियों का 1317% का एबिटा ग्रोथ है एक्सपेक्टेशन, टीवीएस मोटर का 25% का एक्सपेक्टेशन ग्रोथ पॉसिबल है। तो आप समझिए, अगर एक ही सेक्टर में एक कंपनी 13% का एबिटा ग्रोथ दे रही है और दूसरी कंपनी 25% का एबिटा ग्रोथ दे रही है, तो किस लिए इस कंपनी को लेकर वो पॉजिटिव है, भले ही स्टॉक महंगा है, इसके लिए वो उनका बुल केस है। और जेफरीज जो है, जेफरीज का भी देखिए, वो कह रहे हैं कि ईपीएस में 35% ग्रोथ पॉसिबल है। अगर ईपीएस में 35% ग्रोथ पॉसिबल है आशीष, और एबिटा में 25% ग्रोथ पॉसिबल है, तो कंपनी की अपने आप री रेटिंग होगी, और इसके लिए ये भी एक बुलिश है जेफरीज भी, यहाँ पर 2000 के टारगेट हैं। अच्छा, अब जो बेयर केस है ना, वो बेयर केस बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 बेयर केसेस हैं, एक है सिटी का टारगेट है 1050, और दूसरा है सीएलएसए का टारगेट है 1206, हम है 1600 पर। तो एक तरफ 1900 और 20000 के टारगेट, और एक तरफ 1050 और 1206 के टारगेट। सिटी क्या कह रहा है? सिटी के मुताबिक जो स्टॉक है वो महंगा है। अल्टीमेटली जो इवन सिटी और सीएलएसए हैं, वो दोनों के दोनों इसलिए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक को लेकर या नंबर्स को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि अभी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और काफ़ी महंगा है। इसके लिए एक बुल आर्ग्यूमेंट है और एक बेयर आर्ग्यूमेंट है। मैं कहाँ पे हूँगा? मेरा तो एक व्यू ये है, सिंपल व्यू है, एक बार जिनने कल पोजीशन बनाई है या 3-4 दिन में पोजीशन बनाई है ना, उनको निकल जाने दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है आज स्टॉक एक बार के लिए आपको रेड भी दिखा दे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि प्री पोजीशनिंग है इसके लिए, ठीक है। जहां पे ये स्टॉक उसके बाद सेटल होगा, वहां से मुझे लग रहा है इसमें 20-25% की रैली आएगी। अब ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछेगा अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो। मेरा मानना हमेशा ये होता है कि प्री पोजीशनिंग होने के बाद स्टॉक कुछ टाइम के लिए भले ही ना चले, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे हैं और आउटलुक अच्छा है, और वो भी विजिबिलिटी के साथ है अगले 3-4 साल के लिए, तो स्टॉक और महंगा होता रहता है। फिर स्टॉक रुकता नहीं है सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से। स्टॉक्स रुकते हैं वैल्यूएशन की वजह से, करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रैली नहीं रुकती है। रैली तब रुकती है जब स्टॉक का फंडामेंटल थीसिस खराब होता है। टीवीएस के केस में वो नहीं है, इसके लिए आज मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया इस पर, इसका जो बुल वर्सेस बेयर एनालिसिस करने के लिए। ओके, ये है टीवीएस मोटर्स पे डिटेल में चर्चा। इसके रिजल्ट्स पे भी आऊंगा, आगे बातचीत कर लेंगे।